आपण पाहतो आणि उद्या मात्र हे कटआउट मात्र अजूनही मात्र वाढले जाणार आहेत. तर नक्कीच जर कोणाचा आज कटआउट जर मात्र चुकून जर लावण्याचा राहिला असेल तर कोणी राग व्यक्त करू नका. कारण तुमची ती कमतरता जी आहे ती मात्र उद्या किंवा परवा ती नक्कीच या ठिकाणी पूर्ण केली जाऊ शकेल. तर दुसऱ्या फेरीतील हा तिसरा सामना तुम्ही पाहता. कबीर स्पोर्ट खानिवली विरुद्ध जय हरी राजनोली. टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय खानिवली संघाचा आपल्याला पाहायला मिळालं. सलामी जोडी तुम्ही पाहिली होती राजनोली संघाच्या माध्यमातून आणि पहिल्याच चेंडूवर इथे मात्र या ठिकाणी विकेटचं पतन मात्र पाहायला मिळालं. सलामीची जोडी तुम्ही पाहिली असेल राजनोली संघाचा आपण जर विचार केला तर हॅलो भापेशी ते मात्र माघारी परतोय. एकही धाबाचं त्यांनी मात्र योगदान दिलं नाही. गोलंदाज रोशन तुंगारे चांगली सुरुवात आपल्या संघासाठी करून देत असताना नवी फलंदाज जितू येतोय. इथे मात्र चेंडू हवेत होता. शॉर्ट बॅकवर्ड पॉइंटला मात्र या ठिकाणी जोपर्यंत चेंडू कलेक्ट करतील तोपर्यंत मात्र पंचांचा लेग बाय प्रमोद म्हात्रे आणि जितू हे दोन फलंदाज मैदानावर पाहायला मिळत आहेत. थोडंसं रणनीतीमध्ये चेंजेस इथे मात्र ऑन साईडला ड्राईव्ह शॉर्ट मिड विकेटला मात्र क्षेत्ररक्षक सज्ज आहेत. एक धाव इथे मात्र कंप्लीट केली गेली. पहा ब्रेक इनिंग नंतर आम्ही या ठिकाणी ड्रॉ करणार आहोत. 3 ड्रॉ असणार आहेत आणि 3 संघांचे त्याच्यावर मात्र नामांकन इथे मात्र केले जाणार आहे. तलवली स्पोर्ट तलवली, वीर तानाजी दापोडे आणि विनर टीम. अतिशय सुरेख फटका, प्लेक ऑफ द रिक्स आणि चेंडू पाठवला डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. 6 धावांसाठी हा येतो षटकार. माध्यमातून हा फटका पाहायला मिळाला आणि याच दोन फलंदाजाने मात्र पाहिलं तर पहिल्या मॅच मध्ये अप्रतिम फलंदाजी केली होती आणि या पहिल्या मॅच मध्ये जय महाराष्ट्र धामणगाव या संघाला मात्र पराभूत केलं. 53 धावांचा पाठलाग करत असताना तो आव्हान त्यांनी 3 षटकांमध्येच मात्र पूर्ण केला. परंतु आता मात्र त्यांना टार्गेट सेट करायचं आहे. सुरुवातीला आपण पाहिलं तर पहिल्या चेंडूवर नक्कीच इथे मात्र गडी गमावला फलंदाज भाबेच्या रूपाने. परंतु त्यानंतर प्रमोद म्हात्रेंनी एक धाव कंप्लीट केली. त्यानंतर जितूने मात्र हा पहिला दमदार षटकार इथे मात्र पहिल्या ओव्हरमध्ये लगावत असताना आता मात्र कमबॅक करतोय रोशन तुंगारे. ऑफस्टिकचा चेंडू ऑन साईडला मात्र खेचून मारण्याचा प्रयत्न. डॉट चेंडू तिथे मात्र समाप्ती होत असताना आपण पाहतोय धावसंख्या स्थिर आहे ती म्हणजे 1 गडी बाद 8. चार षटकांची ही मॅच. पहिला षटक तुम्ही पाहता पॉवर प्लेचा खेळ सुरू आहे. 2 षटके डीप मध्ये आहेत. एक डीप मिड विकेटला तर एक वाईडिश लॉंग ऑनला तुम्ही पाहू शकाल. हो या ठिकाणी सुद्धा मात्र फटका तर चांगला एक्झिक्यूट केला परंतु उंची जास्त मिळाली आणि त्याचमुळे मिड विकेटला मात्र सुरेख झेल टिपला गेला आणि झेल टिपला आहे डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी योगेश. कौतुक करावं तेवढं कमी. लागतोय धक्का रांदोली संघाला. भरपूर वेळ चेंडू पाहिला तर हवेत पाहायला मिळाला. तुम्ही नक्कीच रिप्ले मध्ये पाहू शकाल. असं एक क्षण वाटलं होतं की मात्र चेंडू सीमारेषा क्लिअर करेल परंतु वेगवेगळ्या अँगलमध्ये मात्र हा रिप्ले तुमच्या स्क्रीनवर तुम्ही पाहू शकता आणि एक भरपूर वेळ मिळाला योगेशला. शेवटच्या मोमेंटला मात्र त्यांनी आपल्या हाताची ओंजल उघडली आणि त्या ओंजलीमध्ये चेंडूला मात्र कैद केलं. तर पहिल्या षटकाची समाप्ती चांगली गोलंदाजी आपण म्हणू शकतो. एक षटकार नक्कीच या ठिकाणी फलंदाजाने प्राप्त केला होता परंतु त्यानंतर त्याची मात्र पूर्णपणे भरपाई केली या शेवटच्या काही चेंडूंमध्ये. कौतुक करावं तेवढं कमीच रोशन तुंगारेचं कारण एका षटकाचा स्पेल त्याने हाताला 8 धाबा खर्च केल्या पहिल्या ओव्हरमध्ये आणि 2 प्रमुख फलंदाजांना त्याने मात्र माघारी पाठवलं. नवीन फलंदाज येतोय मैदानाच्या आतमध्ये जय हरी
राजमुली या टीमला सावरण्यासाठी इनेट नंबर 4 भूषण. शेखर दलवी आपल्या दुसऱ्या षटकाला सुरुवात करतोय. लेग ब्रेक बॉटांची जादू इथे मात्र पाहायला मिळाली आणि पहिल्यांदा चेंडूला थोडासा मूव सुद्धा मित्र या ठिकाणी आपण होत असताना पाहिलं आणि त्याच स्विंग मध्ये मात्र भूषण मात्र या फलंदाज बीट होतोय. शेखर दलवी पुन्हा एकदा मार्ग होईल. पुन्हा आता मात्र लेट कडे टाकण्याचा प्रयत्न करतो. ही लेन मात्र फलंदाज भूषण मात्रेने ओळखली आणि मात्र चेंडू पाठवलं. झेल ड्रॉप राहुलकडे चूक पाहायला मिळाली आणि चेंडू मात्र जाऊन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पडतोय. 7 धावांसाठी हा येतोय षटकार. पहिल्यांदा चुरबास्फोट वासरे संघाने स्पर्धा आयोजित केली होती 2-3 वर्ष पाठीमागे आपण गेलो तर आणि ते स्पर्धा कबीर स्पोर्ट खारिवली संघाने जिंकली होती. म्हणजे या मैदानाची मात्र भरपूर जाणकार संघ आहेत परंतु ह्या ठिकाणी एक भरपूर मोठी चूक राहुलच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आणि त्याचमुळे पाहतो की 6 धावा आपण भूषण मात्रच्या बाटपद पाहायला मिळाल्या. धावसंख्या डबल फिगर्स मध्ये पोहोचत असताना इथे मात्र हुक करतोय परंतु शॉर्ट पडला मात्र शतक आहेत. चेंडू मात्र डीप मध्ये ट्रॅव्हल होत असताना जोपर्यंत चेंडूला फील करून उचलून फेक करतील चुकीच्या दिशेने मात्र फेकी पाहायला मिळाली. जर किपर एंडला जर फेकी असते तर कदाचित काहीतरी अजून काही चित्र वेगळं घडलं असतं परंतु बॉलर एंडला फेकी पाहायला मिळाली. भरपूर वेल मात्र तिथे फलंदाजांना मिळाला आणि 2 धावा सहजपणे पूर्ण केल्या. धावसंख्या पोहोचती 16 या आकड्यावर. तुम्ही पाहता सरपंच चषक 2022 स्पर्धेचा पहिला दिवस. हा कुठं चेंडू ऑन साइडला पूल गेलाय. सुरेख फटका पाहतोय आपण. बाकपाट स्क्वेअर लेग आणि लॉंग लेगच्या मध्ये जाऊन चेंडू फील्ड करतील तत्पुरती मात्र पुन्हा एकदा दुहेरी धाव फलंदाजाने कंप्लीट केली आहे. चांगली रनिंग बिटवीन विकेट खास करून प्रमोद म्हात्रेचं सुद्धा मी कौतुक करेन कारण एवढ्या वयाने मग सुद्धा तो एक जबरदस्त या ठिकाणी चांगली रनिंग बिटवीन विकेट त्याच्याकडे आपण पाहतोय. अगदी युवकांना लाजवणारा हा खेळ प्रमोद म्हात्रे या स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रस्थापित करतोय आणि त्यांना पाहून मात्र भरपूर यंगस्टार राजमुले गावामध्ये सुद्धा मात्र घडलेले आहेत. चांगली साथ त्यांची संघाला नेहमीच असताना एका बाजूला पाहिलं तर कबीर स्पोर्ट खानिवली संघासाठी शेखर दलवीचं सुद्धा खूप मोठं योगदान नेहमीच लाभत असतो. या बॅटच्या आतल्या बाजूला कट लागून चेंडू मात्र निघून जातो. शॉट फाईन लेगला 1 धाव कंप्लीट केली आणि एका धावाने संघाची धावसंख्या इथे मात्र पुढे जाते. 2 गडी बाद 19 धावा. ब्रेक इनिंग नंतर आपण ड्रॉ ओपन करणार आहोत. ज्या संघाला बाय मिळेल तो संघ थेट सुपर संडे मध्ये नक्कीच कदाचित त्याचा सामना असू शकेल आणि ज्या 2 चिठ्ठ्यांवर ज्या संघाची नावं असतील त्या 2 संघांमध्ये आपण पुढील सामना खेळवणार आहोत. इथे मात्र पुन्हा एकदा चांगला चेंडूची फेकी पाहतोय आपण. शॉर्ट स्क्वेअर लेगकडे मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात आणि या दुसऱ्या षटकाचा खेळ इथे मात्र समाप्त झाला. चांगली गोलंदाजी आपण म्हणू शकतो कारण एक झेलची संभावना या ओव्हरमध्ये मात्र निर्माण करून दिली होती परंतु झेल ड्रॉप झाला त्यानंतर षटकार तिथे पाहायला मिळाला आणि या कमी वेळामध्ये मात्र हा षटक पूर्ण केला. हे वैशिष्ट्य आहे. भावेश पवार असतील शेखर दलवे असतील हे मात्र त्यानंतर दर्शन तिसऱ्या षटकाला मात्र सुरुवात करेल. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद 20 धाबा. या ओव्हरमध्ये धाबा खर्च केल्या शेखर दलवीने 12. 2 षटकांचा खेळ अजूनही इथे मात्र शिल्लक आहे. 2 गडी स्वस्तात मात्र बाद झाले. पहिला गडी बाद झाला भावेश ज्यांनी आपल्या संघाला एकही धाबाचं योगदान दिलं नाही. त्यानंतर जितू बाद झाला 7 धाबात त्याने योगदान दिलं. चेंडू केले पेस 4 आणि खेळपट्टीवर आता मात्र भूषण म्हात्रे आणि प्रमोद म्हात्रे ही जोडी तुम्हाला पाहायला मिळते. तर वीर तानाजी दाभाडे संघाचा कर्णधार आणि तलवली स्पोर्ट तलवली संघाचा संघटकाला विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे कारण आपण ब्रेक इनिंग नंतर या ठिकाणी ड्रॉ ओपन करणार आहोत. त्याला स्पीडअप करा. खेळाला सुरुवात करायची आहे. इथे मात्र ओव्हर पेच चेंडू मिडल ऑफ द बॅट चेंडू पाठवलाय लॉंग ऑनच्या दिशेने. AK-47 टो 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 6 रन. प्रमोद म्हात्रे भरपूर क्रीडारसिकांची मन जिंकली
ज्या प्रकारे या ठिकाणी परफॉर्मन्स करतोय, ताकदीचा पुरेपूर वापर आणि टायमिंग सुद्धा मात्र लाजवाब. 6 धाबडी मात्र धावसंख्या पुढे जाईल 26 या आकड्यावरती. इथे मात्र एज, परंतु शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने मात्र पाहिलं तर थोड्याशा त्या खेळाडूच्या अवकाच्या बाहेर मात्र हा झेल होता. जोपर्यंत चेंडूला फील्ड करतील तोपर्यंत एक धाव इथे मात्र कंप्लीट केली गेली आणि एका धावाने 27 या धावसंख्येवर आकडा मात्र या ठिकाणी आपल्याला धावफलकावर पाहायला मिळतोय. गोलंदाज रोशनचं स्वागत केलं षटकाराने, परंतु त्यानंतर कमबॅक करणारी डिलिव्हरी त्याच्याकडनं आपल्याला पाहायला मिळाली. ओहो, काय जबरदस्त फटका इथे मात्र खेळला आहे भूषण म्हात्रेने. अगदी शेखर दलवीच्या डोक्यावर चेंडू मात्र हा प्लाय झालाय आणि हा येतोय दमदार षटकार. आज षटकारांचा पाऊस पाहायला मिळाला. याचं कारण आपण पाहू शकतो की भरपूर वेगाने वारा सुद्धा इथे मात्र मैदानातून वाहतोय आणि त्याचा मात्र भरपूर फलंदाजाने मात्र फायदा सुद्धा उचलला आणि आज पूर्णपणे पाहिलं तर हाय स्कोरिंग मॅचेस पाहायला मिळाल्या. खास करून वीरतानाजी दापडे संघाने मात्र या वाऱ्याचा भरपूर लाभ उचलला. पहिल्या इनिंग्समध्ये 79 धाबा जोडल्या होत्या आणि त्यानंतर दुसऱ्या सामन्याचा आपण जर विचार केला तर 65 धाबा जोडल्या होत्या 4 षटकांच्या खेळामध्ये. आणि आता मात्र चेंडू पडल्यानंतर थोडासा टर्न होतोय, खाली राहतोय. ज्या अनुषंगाने मात्र भूषणे चेंडूची वाट पाहिली होती त्या अनुषंगाने मात्र चेंडू आला नाहीये आणि मात्र फलंदाज पूर्णपणे बीट होतोय. एकूण धावसंख्या डबल 3, 33 धाबा स्कोर कार्डवरती तुम्ही पाहता. 2 गडी आतापर्यंत राजनोली संघाने गमावले, परंतु हे 2 फलंदाज आपल्या संघाला पूर्णपणे सावरण्याचा प्रयत्न करतायत मैदानाच्या आतमध्ये. इथे मात्र पुन्हा एकदा चांगला चेंडू पाहतोय, परंतु या ठिकाणी चेंडू पाहिला तर अतिशय वेगाने येतो या डीप लॉंग ऑफला. भरपूर चांगला क्षेत्रक्षम पाहायला मिळालं. अगदी वाईडिश लॉंग ऑफला क्षेत्र सज्ज होते आणि मात्र भरपूर अंतर कापत मात्र या ठिकाणी चेंडू फील्ड केल्यानंतर चांगल्या पद्धतीने फेक सुद्धा केली गेली. 2 धाबा इथे मात्र फलंदाजाने कंप्लीट केल्या. रन इन बिटवीन द विकेट आपण जर पाहिले तर चांगला एकच धाव कंप्लीट झाली. एस ओके, एका धाव्यावर मात्र भूषण मात्र समाधानी राहत असताना धावसंख्या 34 आकड्यावर पोहोचते. इथे मात्र फुलटॉस चेंडू आहे. प्रमोद मात्रला मित्र म्हणे मेजबानी दिली गोलंदाज रोशनने आणि ती मेजबानी स्वीकारली आणि चेंडूला पाठवला मिड विकेटच्या बाहेर. 6 धावांसाठी हा येतोय षटकार. वॉटर बॅटिंग, काय जबरदस्त फटकेबाजी. आतापर्यंत आपण जर पाहिलं तर या षटकामध्ये तब्बल दर्शनने 20 धाबा मात्र या ठिकाणी खर्च केल्या. सर्वात महागडा षटक या डावामध्ये आपण जर पाहिलं तर. आणि आतापर्यंत 3 षटकांत आपण जर खेळ पाहिलं तर धावसंख्या 40 पाहायला मिळत आहेत. पहिल्या षटकामध्ये रोशन तुंगाराने 8 धाबा खर्च केले तर 2 गडी बाद केले होते. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये शेखर दलवीने 12 धाबा खर्च केले आणि या ओव्हरमध्ये तब्बल 20 धाबा. वैयक्तिक प्रमोद म्हात्रे केलं तर 2 षटकाराच्या साहाय्याने 15 या धावसंख्येवर. भूषण म्हात्रेच्या बॅटमध्ये तुम्ही 2 षटकार पाहिले, तो केलं तो वैयक्तिक 18 धाबांवर आणि अशा रीतीने 40 धाबा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. शेवटचे षटक या पहिल्या डाबातील आणि षटकाला सुरुवात करेल समीर दलवी, अर्थात शिखर दलवी यांचे बंधू राजा आहेत. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट नाले पात्र या ठिकाणी फटका तर खूपच छान पाहायला मिळतो. थोडीशी मेस मिळणार तर भरपूर मोठी चूक पाहायला मिळाली काऊ कॉर्नरला आणि चेंडू मात्र भरपूर वेगाने निघून जातोय. 4 धावांसाठी हा येतोय चौकार. आज पाहतोय आपण कबीर स्पोर्ट खारिवली संघाचा विचार केला तर, कारण या अगोदर त्या ठिकाणी शेखर दलवी होते आणि मात्र समीर गोलंदाजीसाठी आल्यानंतर मात्र इष्टिरक्षणाची भूमिका शेखर दलवीने मात्र या ठिकाणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु मोठी चूक काऊ कॉर्नरला तुम्हाला पाहायला मिळाली. कारण ज्यावेळी तुम्ही या धाबांचा पाठलाग करता त्यावेळी तुम्हाला या चुका नक्कीच आठवण देत असतात. कारण क्रिकेटचा खेळ आहे, तुम्हाला प्रत्येक धावी मात्र चांगल्या पद्धतीने वाचवणं गरजेचं आहे. आणि तुम्ही जर अशा प्रकारे धाबा जर बहाल केल्या प्रतिस्पर्धी संघाला तर मात्र या स्पर्धेची तुम्हाला कदाचित 1 वर्षभर अजूनही वाट पाहावी लागेल. कमबॅक करेल का या ठिकाणी समीर दलवी. फुलटॉस आहे. ऑफस्टिकचा चेंडू ऑन साईडला मात्र खेचून मारण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू कार्पेटच्या साने मात्र निघून जातो मिड विकेटला. आता मात्र शेखर दलवी त्या दिशेला मात्र चूक करणार नाही. चांगली फिल्डिंग होते. 1 धाव मात्र या फटक्यावर तुम्हाला पाहायला मिळाली. धावसंख्या पुढे जाईल 2 गडी बाद 45, 45 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. जय हरी राजनोली नाणेफेकी गमावल्यानंतर बॅटिंग करतोय मैदानाच्या आतमध्ये खानिवली संघाच्या अगेन्स्ट. इथे मात्र पुन्हा एकदा दुरून खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. बॅटला कट लागल्यानंतर चेंडू मात्र टावल होतो. शॉट फाईन लेगला. चांगली फिल्डिंग एस्टाच्या पाठीमागे तुम्हाला पाहायला मिळते. पंचाचं सुद्धा मी कौतुक करेन ज्या अनुषंगाने मात्र आज दिवसभर त्यांनी मात्र कार्य केलं.
पंच गोकुळ पाटील सर असतील, पंच शकील कुंडी सर असतील किंवा पंच राजेंद्र पाटील असतील. जबरदस्त कार्य, अतिशय चांगला खेळ आज पहिल्या दिवसाच्या माध्यमातून प्रत्येक संघाने इथे प्रस्थापित केला. आणि या ठिकाणी भूषण म्हात्रेने यष्ट्या दाखवल्या आणि त्या यष्ट्या समीर दलवीने वाकवल्या. धक्का क्रमांक 3 की खूपच चुकीचं शॉर्ट सिलेक्शन करणं. अगोदरच मात्र भरपूर शफल झाले होते ऑफ स्टेपच्या पलीकडे. कुठेतरी मात्र ऑन साईडला या ठिकाणी हुक करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु अगदी यॉर्कर लेंथ डिलिव्हरी इथे मात्र पाहायला मिळाली आणि उजवी एसटी इथे मात्र या ठिकाणी उद्ध्वस्त केली गोलंदाज समीरने. बाद होण्यापूर्वी 11 चेंडूचा सामना केला भूषण म्हात्रेने आणि 11 चेंडूमध्ये या 2 षटकार, एक चौकार साईडने तब्बल 23 धावांचं योगदान आपल्या संघाला देत असताना. आणि अजय ज्यावेळी 4 षटकामध्ये एखादा फलंदाज 20 किंवा त्यापेक्षा जर अधिक धावा जोडत असेल तर ती आपण चांगली इनिंग्स म्हणू शकतो या. आणि ती इनिंग्स इथे मात्र भूषण म्हात्रेच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. अजूनही 2 चेंडूचा खेळ इथे मात्र शिल्लक आहे. नवीन फलंदाज राहुल कशिवले येतोय, नेट नंबर 5. आतापर्यंत 3 गडी या ठिकाणी राजौली संघाने गमावले. समीर पुन्हा एकदा मार्गस्थ होतो या सामना करीला. राहुल अतिशय सुंदर चेंडूची फेकी, अगदी जागेवर मात्र ठिकाणी ऑन द राईस फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कुठल्याही मात्र प्रकारचा फुटवर्कचा मात्र ठिकाणी वापर केला नाही. डॉट चेंडू येतोय. धावसंख्या आपण जर पाहिली तर स्थिर आहे, ती म्हणजे 46 धावा. शेवटचा चेंडू शिल्लक आणि या चेंडूनंतर तुम्ही एकीच आपण या ठिकाणी लगेच ड्रॉ करणार आहोत. फुलटॉ चेंडू क्रॉस बॅटेड फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू कार्पेटी साडे मात्र डीप मध्ये मात्र ट्रॅव्हल होत झाला. एक धाव पूर्ण केली, दुसरी धाव घातकी ठरेल का? यस, फलंदाज मात्र धावचीच्या स्वरूपात इथे मात्र राहुल हा बाद होतोय आणि याच्या रीतीने पहिल्या डाबाचा खेळ समाप्त. चांगली गोलंदाजी समीर दलवीच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली, कारण पहिल्या चेंडूवर चौकार आल्यानंतर त्यांनी मात्र कमबॅक केलं. फक्त 7 षटकांचा 6 धावांचा षटक त्यांनी मात्र हाताळला आणि एक विकेट सुद्धा त्या मात्र ठिकाणी प्राप्त केली. असे 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 4 गडी बाद 47 धावा इथे मात्र जोडल्या जय हरी रांजुरी या टीमनं. आणि या सामना जिंकायचा असेल तर 12च्या सरासरीने 48 धावा इथे मात्र जोडावा लागतील, त्यामध्ये कबीर स्पोर्ट खानिवली संघाला. तर आपण ड्रॉ ओपन करणार आहोत. 3 चिठ्ठ्या आहेत, लक्षात असू द्या. एका चिठ्ठीवर नाव आहे विनर टीम, एका चिठ्ठीवर नाव आहे वीर तानाजी दापोडे आणि एका चिठ्ठीवर नाव आहे तलवली स्पोर्ट तलवली. तर ही ज्या चिठ्ठ्या आहेत मी कॅप्टनलाच उचलण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय, कारण साफ सुथरा ड्रॉ असेल, कोणाच्याही मनामध्ये कुठल्या प्रकारची शंका नसणार आहे. अशा प्रकारचा ड्रॉ आपण या ठिकाणी करूया. तर तलवली संघाचे कॅप्टन आमच्यामध्ये आलेले आहेत. त्यानंतर चालू सामन्याचे 12 खेळाडू इथे मात्र उपस्थित झालेले आहेत आणि वीर तानाजी दापोडे संघाचे सुद्धा कर्णधार इथे उपस्थित झालेले आहेत. ड्रॉ असा असेल, 3 चिठ्ठ्या इथे टाकल्या जातील, तुम्ही एक एक चिठ्ठी उचलायची आहे. जी चिठ्ठी खाली राहील, ज्या चिठ्ठीवर नाव असेल त्या संघाला बाय असेल आणि ज्या 2 चिठ्ठ्या तुमच्या हातामध्ये आहेत त्यांचा सामना या मॅच नंतर खेळवला जाणार आहे. ओके, तर पहा, जी चिठ्ठी माझ्या हातामध्ये आहे त्या संघाला बाय असेल. दापोडे संघ नेक्स्ट मॅच मध्ये खेळणार आहे आणि त्या संघाच्या अगेन्स्ट संघ असेल विनर टीम, म्हणजे तलवली स्पोर्ट तलवली संघाला बाय मिळालेले आहे. संघाचं अभिनंदन. तर नेक्स्ट मॅच वीर तानाजी दापोडे विरुद्ध चालू सामन्यातील विजय संघामध्ये सामना असणार आहे. तलवली संघ तुम्हाला संडेला ठीक 9 वाजता इथे पोहोचायचं आहे. ओके, तर या धावांचा कशा रीते पाठलाग होईल तर आपण दुसऱ्या डावामध्ये ऐकूया. माझे सहकारी समालोचक अजय घरत यांच्या सुमधुर वाणीतून. कोट यो अजय घरत. धन्यवाद योगेश पाटिल। क्रिकेट का ये सुहाना सफर इस सुहानी शाम में जारी है।
हमने आपने पढ़ा का एमडी स्पोर्ट्स का ये बिग शो सरपंच कप 2022, आप सभी का हार्दिक स्वागत। एमडी अर्थात माननीय श्री मदन दत्तू जाधव और ग्रुप ग्राम पंचायत आमने आमने पाड़ा के विद्यमान सरपंच, जिनके सम्मान में ये प्रतियोगिता खेली जा रही है, आदरणीय संतोष काकड़े साहब, इनकी ओर से। तो चलते खेल की तरफ। टारगेट 48 रनों का एक अच्छा टारगेट सेट किया गया है जय हरी राजनौली टीम द्वारा, लेकिन जैसा कि हमने आज पूरे दिन भर देखा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे रन्स बन रहे हैं। कबीर स्पोर्ट्स खानीवली एक बहुत ही बड़ी टीम है पड़गा टेनिस क्रिकेट की, उनको रोकना उतना आसान होता नहीं है विपक्षी टीमों के लिए। हालांकि राजनौली टीम के पास भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग आक्रमण है। पहला ओवर लेकर प्रमोद म्हात्रे तैयार होते हुए, उनके सामने सलामी बल्लेबाज है शेखर दलवी और नॉन स्ट्राइकर से इन पर राहुल। दोनों भी काफ़ी क्लासिक अंदाज में भी बैटिंग करते हैं और तगड़े प्रहार भी करते हैं। इम्प्रोवाइज क्रिकेट खासतौर पर शेखर बहुत अच्छा खेलते हैं। पहली गेंद ड्राइव किया हवा में, ओ कवर पॉइंट की तरफ, कैच का मौका था लेकिन विशाल कैच लपक नहीं पाए। क्या यहाँ पर और ज़्यादा बेटर एफर्ट दिखा सकते थे? एक सवाल ज़रूर उत्पन्न होता है क्योंकि हाथ से लगी थी गेंद, लेकिन कैच हाथ से छिटका है। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, थोड़ी सी कोन बनाती हुई गेंद ऑन द राइज ही लगभग खेल दिया था। निश्चित रूप से जंप का टाइमिंग कहीं ना कहीं उतना सही नहीं था, नहीं तो ये कैच लपक सकते थे विशाल। शेखर दलवी को जीवन दान देना मतलब आफत को बुलावा देने के बराबर है। अगली गेंद सामना करेंगे राहुल। इस बार लो फुल टॉस, लेकिन जगह दे बैठे, इनफील्ड के ऊपर से खेला है विशाल पीछा करते हुए गेंद का, इससे पहले कि फील्ड करते डीप में 2 रन लेने का मौका। राहुल ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ बहुत ही कलात्मक स्ट्रोक्स खेलने में माहिर है। अच्छे मजबूत कदकाठी के दोनों भी सलामी बैटर्स। प्रमोद म्हात्रे जिनके पास गजब का अनुभव है, और जैसा योगी ने बताया पहले पारी में कि इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी अभी भी बहुत ज़बरदस्त फिटनेस उनका देखने को मिल रहा है और ज़बरदस्त जोश और जज्बे के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। बढ़िया गेंद थी ये, फुल लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर छकाती हुई बैट्समैन को। डॉट गेंद की समाप्ति। 48 रन 4 ओवर्स में बनाने हैं, यानी कि ठीक 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है। पावर प्ले का खेल चल रहा है, मात्र 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। बड़ा ही दिलकश और लुभावना मौसम है आज यहाँ पर। हमने पाड़ा क्रिकेट ग्राउंड पर हम है, जहाँ से सीधा प्रसारण आप तक पहुँचाया जा रहा है ग्लोबल टेनिस क्रिकेट अर्थात जीटीसी द्वारा। वाइड ऑफ वाली बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद सीमा पार, 6 रन। दापोडे के जो खिलाड़ी वहां पर बैठे हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है आपको वहां से हटना है। पर्दे के अंदर और रेलिंग के अंदर किसी को भी बैठना नहीं है, कोई भी दर्शक मैदान के अंदर नहीं जा सकता है। कमाल का स्ट्रोक था, वाइड हाफ वॉली थी, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का जड़ा है। इस बार फुल टॉस ड्राइव किया है, मिड ऑफ पर गलती, गेंद पीछे जा रही है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी दीपक गेंद पर आते हुए और जब तक फील्ड करके थ्रो करते 2 रन लेने का मौका। प्रमोद म्हात्रे थोड़े नाराज है उस फील्डर पर जो मिड ऑफ पर फील्डिंग कर रहे हैं। विवेक थे वहां पर जो गेंद को रोक नहीं पाए। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन बिना किसी नुकसान के, यानी कि लगभग जो आस्किंग रेट है उसके अनुसार ही बैटिंग की जा रही है। इनसाइड एज और ये लगी है स्टंप्स पर, जी हाँ, ड्रैग किया स्टंप्स पर गेंद को, प्लेड ऑन हो गए बल्लेबाज राहुल। बड़ा झटका, पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए प्रमोद म्हात्रे। 11 ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद थी, उछाल ज्यादा नहीं था और अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की वहां पर बैटर राहुल ने, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। बहुत बड़ा इनसाइड एज था। पहले विकेट का पतन हुआ है, पहले ओवर का खेल भी इसके साथ ही समाप्त होता हुआ। 1 ओवर के पश्चात स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 3 ओवर्स में 37 रनों की आवश्यकता है। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट का आयोजन हर साल की तरह देखने को मिल रहा है, बल्कि इस साल तो और भी ज़्यादा अच्छा आयोजन मैं समझता हूँ। और अब धीरे धीरे देखिए शाम के सत्र में मैदान के इर्द गिर्द दर्शकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आजकल टूर्नामेंट्स जो होते हैं वो ऑनलाइन भी देखने को मिलते हैं यूट्यूब पर। उस वजह से भी आधुनिक क्रिकेट में ये बात अब देखने को मिलती है कि दर्शक ज़्यादा मैदान की तरफ आते नहीं है।
और ज़्यादातर फाइनल डे जो होता है उसमें ही ज़्यादा मैदान की तरफ दर्शक आते हैं, तो कुछ एडवांटेजेस है टेक्नोलॉजी के, तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम देखें तो थोड़े डिसएडवांटेजेस भी है। नेवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए विशाल, एक और अनुभवी खिलाड़ी, अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है जय हरी रांगनोली टीम में। नए बल्लेबाज योगेश क्रीज पर आए हैं वन डाउन खेलने के लिए। वैसे देखा जाए तो दर्शन भी टीम में है, जो बायात के बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रोक प्लेयर है, लेकिन उनको थोड़ा पीछे रखा गया है। कई बार उनको ओपन करते हुए देखा हमने शेखर दड़वी के साथ। समीर दड़वी एक और धाकड़ बल्लेबाज है, अच्छा बल्लेबाजी लाइनअप है। पहली गेंद थोड़ी धीमी गति की गेंद थी, आड़े बैट से खेल दिया है डिप मिड विकेट की तरफ, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, केवल एक रन मिलेगा शेखर दड़वी को। जीतू डीप में फील्डिंग करते हुए, कश्मकश भरा क्रिकेट है ये। शेखर दलवी ने गेंदबाजी भी की है इस मैच में, 12 रन खर्च किए थे, उनके ओवर में एक छक्का लगा था, लेकिन आखिर की जो 3-4 गेंदें थी उस पर ज़्यादा रन्स उन्होंने खर्च नहीं किए थे। लेकिन सबसे अच्छा ओवर समीर का रहा था, जिन्होंने सिर्फ 7 रन खर्च किए और एक सफलता प्राप्त की। फिर से काफ़ी धीमी गति की गेंद, गति बिल्कुल भी देना नहीं चाहते हैं गेंदबाज विशाल। उनको पता है कि जितना तेज़ डालेंगे उतनी तेज़ गेंद मैदान के बाहर भी जा सकती है। बॉलर्स के लिए उतना आसान नहीं है। आज पूरे दिन भर हमने देखा है जो हवाएं बही है वो पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ बही है, यानी कि दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए ऑफ साइड से ऑन साइड की तरफ, और ऑन साइड में काफ़ी बड़े बड़े छक्के देखने को मिले हैं। इस बार विड दे बैठे, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, लेकिन गैप में पूरी तरह से खेल नहीं पाए। स्वीपर कवर में खिलाड़ी मौजूद है, टाइमिंग अच्छी थी शेखर दड़वी की, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए, केवल एक ही रन लेने का अवसर। तो लगातार सिंगल सब आते हुए इस दूसरे ओवर में 3 गेंदों पर 3 ही रन खर्च किए हैं विशाल ने। अच्छी ये गेंदबाजी कही जा सकती है। पिछली गेंद थोड़ी कमजोर जरूर रही थी। रन संख्या 14, अभी भी 34 रन चाहिए। इस बार उछाल दिया है गेंद को, गगनभेदी स्ट्रोक, गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। खूबसूरत स्ट्रोक योगेश के बल्ले से। अब ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं गेंदबाज थोड़े प्रेडिक्टेबल हो गए, ये गेंद लेंथ में भी थोड़े से चूक गए थे। ये भी धीमी गति की ही गेंद थी, लेकिन थोड़ा आगे रखा था और बिल्कुल स्लॉट में कर बैठे। शानदार प्रहार किया है, मिड विकेट के ऊपर से तान दिया योगेश ने। योगेश का ये पहला छक्का, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस सिक्सर की मदद से 20 रन, एक विकेट के नुकसान पर। यहाँ से और 28 रनों की ज़रूरत है जीतने के लिए, 14 गेंदें शेष है, यानी कि मैच अभी भी बिल्कुल बराबरी का चल रहा है। दोनों तरफ से संघर्ष देखने को मिल रहा है, और संघर्षजनक क्रिकेट ही दर्शक देखना पसंद करते हैं। एक तरफा मैचेस दर्शकों को ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। वैसे भी दोनों टीमें यहाँ पर न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रही है, यहाँ की स्थानीय टीमें नहीं है। स्विंग एंड मिस, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी, ये थोड़ी सीधी गेंद थी, बाउंस थोड़ा कम है विकेट में। ज़्यादातर गेंदें नीचे बैठ रही है, वैसे हम देखें तो एक आध गेंद हालांकि अतिरिक्त उछाल लेकर आती है। और जब हवाएं बिल्कुल शांत हो जाती है तो यहाँ पर बैटिंग करना थोड़ा दिक्कत वाला काम रहता है, इतिहास में भी ये देखा गया है। ये देखिए इस बार किस तरह से टेक ऑफ किया है गेंद ने, बहुत ही खतरनाक गेंद थी, डॉट बॉल, और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ विशाल का। 9 रन आए इस ओवर से, 2 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 20 रन, एक विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में 28 रनों की जरूरत कबीर स्पोर्ट्स खानीवली टीम को यह मैच जीतने के लिए। खानीवली टीम ने यहाँ पर एक फाइनल मुकाबला जीता हुआ है। 2-3 सालों पहले वो चरोबा वाशेरे टीम का टूर्नामेंट जब यहाँ पर आयोजित किया गया था, उस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला उन्होंने जीता था ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए। तो काफ़ी मीठी यादें उनकी जुड़ी हुई है। रांगनोली टीम भी यहाँ पर इससे पहले भी खेल चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं टाइटल उनके पक्ष में नहीं है। तो ये टूर्नामेंट ऐसा है जो हर टीम खेलना चाहती है, हर टीम जीतना चाहती है, लेकिन उतना आसान होता नहीं है। एमडी स्पोर्ट्स सामने पड़ा कि बिग शो में खेलना और उसको जीतना, उसके लिए काफ़ी कड़ी मशक्क़त मेहनत करनी पड़ती है। बड़ा फॉर्मेट है, और इस सीज़न में हम देख रहे हैं कि 2 अलग अलग हाफ्स में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है, 2 अलग अलग फाइनल होने वाले हैं। होमसाई आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन
जो है उसकी जो टीमें हैं उनका एक अलग फाइनल होने वाला है, और एसोसिएशन के बाहर की टीमें आज और कल जो टीमें खेलने वाली है उनके बीच में एक अलग फाइनल होने वाला है, और दोनों भी फाइनल्स सुपर संडे को 20 तारीख को खेले जाने वाले हैं। तो 7 दिनों का ये क्रिकेट का कारवां चलता रहेगा। आज शुरुआत हुई है, बड़ा ही पॉपुलर टूर्नामेंट। नया ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए दीपक। और दीपक भी एक ऐसे बॉलर है जिनके पास काफ़ी सारे वेरिएशंस है। शिखर दर्वी कुछ सोचते हुए फील्डिंग पर इस समय एक निगाह डाली उन्होंने कि कहाँ पर कौन से खिलाड़ी है, कहाँ पर गैप है, ये देखा और खेलने के लिए तैयार हुए। थोड़ा सा फ्लाइट दिया था, कारपेट के सहारे खेल दिया है। वाइडिश लॉगऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। दूसरे की कोशिश, यहाँ पर विकेट फेंकने की पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन बॉलर उसका फायदा नहीं उठा पाए और आखिरकार 2 रन पूरे। शिखर दर्वी जानते हैं, योगेश भी जानते हैं कि पीछे भी बहुत अच्छे बल्लेबाजों का आना बाकी है। ऐसे में जोखिम उन्होंने उठाया और खतरे वाले छोर पर दौड़ रहे थे योगेश। हालांकि शेखर इस तरह से रनआउट तो होना पसंद नहीं करेंगे। शेखर बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है और कई मैच विनिंग पारियां खेल चुके हैं अपनी टीम के लिए। 11 गेंदें यहाँ से शेष है, अभी भी 26 रनों की ज़रूरत। ऑफ साइड का फील्ड प्लेसमेंट, एक शॉट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर है, लॉन्ग ऑफ है। ऑन साइड में 5 खिलाड़ी, उसमें से 4 बाउंड्री पर। लेग ब्रेक गेंद, लेकिन थोड़ी धीमी गति से ही डाली थी और आउटफील्ड में फील्डर ठीक तरह से फील्ड नहीं कर पाए। निराश है गेंदबाज। 2 रन पूरे। शिखर दलवी लगातार बड़े हिट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिडल नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हवा में खेलने का प्रयास कर रहे हैं, हवा में खेल नहीं पा रहे हैं। गेंद बल्ले की थोड़ी अंदर ही लग रही है। हालांकि स्कोर बोर्ड को चलता रखा है उन्होंने, लगातार 2-2 रन अब दौड़ कर लेते हुए। इन 2 रनों से स्कोर 24 पर पहुंच चुका है, यानी कि आधा जो टारगेट है उसको अचीव किया है बल्लेबाजों ने। अभी भी 24 रन चाहिए, 10 गेंदें शेष। इस बार गेंद घूमी, शॉर्ट पिच गेंद हवा में खेल दिया है, डीप कवर पर फील्डर बहुत दूर है। 3-3 खिलाड़ी प्रयास कर रहे थे, लेकिन नो मैंस लैंड में जाकर गिरी गेंद, और इससे पहले कि फील्ड किया जाता फिर से 2 रन लेने का मौका। संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं शिखर दलवी। ऐसा बहुत कम बार होता है कि शिखर गेंद को ठीक तरह से मिडल ना कर पाए। शुरुआत से ही बड़े ऑर्गेनाइज प्लेयर नजर आते हैं जब भी वो मैदान में आते हैं। प्रोफेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट भी काफ़ी खेला है उन्होंने, अभी भी खेलते हैं। ओ खूबसूरत गेंद, यहाँ पर तारीफ करनी होगी गेंदबाज दीपक की। एक दिग्गज बल्लेबाज के सामने बेखौफ होकर वो बॉलिंग कर रहे हैं। थोड़ा बहुत फ्लाइट भी दे रहे हैं, फ्लाइट देने से कतरा नहीं रहे हैं और अपने आप को बैक करते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं। 8 गेंदें शेष है, 22 रन चाहिए। एक और बेहतरीन गेंद, इस बार लेंथ में परिवर्तन किया, आगे रखी हुई गेंद, हल्की सी अपील जरूर, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। फिर से डॉट गेंद की समाप्ति। मात्र 6 रन अभी तक दीपक ने खर्च किए हैं, 5 गेंदें कर चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन ओवर ये साबित होता हुआ, लेकिन देखना है कि ओवर का समापन किस तरह से कर पाते हैं। 7 गेंदें बची है, खाने टीम को चाहिए 22 रन। ये विकेट मिल सकता है, लीडिंग एज। गेंद हवा में खड़ी हो गई है। ओहो हो, 2-2 खिलाड़ी थे लेकिन दोनों भी जज नहीं कर पाए। 2 रन पूरे, तीसरे के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर विकेट फेंक दिया गया है। हालांकि शेखर काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन विकेट गिरा है योगेश का, रनआउट के रूप में आउट हुए हैं। तो इस तरह से 3 ओवर का खेल भी समाप्त होता हुआ स्कोर हुआ है 28। 2 विकेटों के नुकसान पर कबीर स्पोर्ट्स खानीवली 48 रनों का पीछा कर रही है। खानीवली टीम, आखिरी ओवर में 20 रनों की जरूरत। विकेट फेंका गया है जानबूझकर, क्योंकि नए बल्लेबाज को मैदान में लाना था, एक फ्रेश बल्लेबाज को मैदान में बुलाना था, और वो बल्लेबाज है शिखर दलवी के भाई समीर दलवी। ऐसे सिचुएशंस में कई बार बैटिंग कर चुके हैं और कई बार मैचेस जिता चुके हैं। आखिरी ओवर में 20-22 रन बनाकर उन्होंने कई बार मैचेस जिताए हैं। खासतौर पर पीटीसी में हमने देखा है, ज़्यादातर पीटीसी में अपना क्रिकेट खेलती है कबीर स्पोर्ट्स खानीवली। अच्छा चल रहा है मैच, रोमांचक स्थिति में है, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा पलड़ा भारी है जय हरी राजनौली टीम का, क्योंकि एक ओवर में 20 रन काफ़ी रन होते हैं किसी भी गेंदबाज के लिए, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। 6 गेंदें और 20 रन चाहिए। अंतिम ओवर की जिम्मेदारी संभालते हुए युवा गेंदबाज अक्षय।
दीपक ने जिस तरह से शेखर को बांध कर रखा, काबिल तारीफ। अक्षय को भी अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, जरूर काफी रन है उनके पास बचाने के लिए, लेकिन कमजोर गेंदें करेंगे तो बल्लेबाज बड़े हिट्स लगा सकते हैं। बेहतरीन गेंद, ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर रखी थी ये गेंद। शेखर पहले ही क्रीज में डीप चले गए थे, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, अक्रॉस द लाइन बल्ला घुमाया लेकिन चूक गए। हल्की सी गेंद टप्पा पड़ने के बाद मुंह हुई थी। शेखर दलवी अपने चिर परिचित अंदाज में बिल्कुल भी बैटिंग नहीं कर पाए हैं। अभी तक हम देखें तो 10 गेंदों का सामना किया है और सिर्फ 11 रन बनाए हैं। कोई भी चौका या छक्का उनके बल्ले से निकला नहीं है। ताज्जुब हो रहा है ये बैटिंग देखकर शेखर की। इस बार फुल टॉस है, हाथ खोलने का मौका, और ये निकल गई है फील्डर के सिर के ऊपर से। फ्लैट 6। कहानी में रोचकता बरकरार है। 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 14 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। कबीर स्पोर्ट्स खानीवाली टीम को दिलों की धड़कनें निश्चित रूप से तेज हो रही है। यहाँ से ये मैच किसी भी दिशा में जा सकता है। ये बड़ी कमज़ोर गेंद रही। शेखर को कहीं ना कहीं ये फॉर्म में आने के लिए अच्छी गेंद मिली। अभी तक काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने, आत्मविश्वास बिल्कुल उनका कम होता जा रहा था, लेकिन ये फुल टॉस गेंद मिली, उस पर छक्का जड़ा है मिड विकेट के ऊपर से। 4 गेंदे 14 रन। रोचक और दिलचस्प क्रिकेट एमडी स्पोर्ट्स सामने पड़ा कि इस बिग शो में सरपंच कप 2022 में इस बार देखा परखा जाने दिया, वाइड है। अंपायर शकील कुट्टी का वाइड का इशारा। ये होता है युवा गेंदबाजों के साथ, एक बड़ा हिट लगता है तो दबाव तुरंत महसूस करते हैं। बहुत कम ऐसे युवा बॉलर को मैंने देखा है जो दबाव में निखर जाते हैं। अभी भी अक्षय के पास भी मौका है, मैच जिता सकते हैं अपनी टीम को। 4 में 13 चाहिए। इस बार बैकफुट पर जाकर हवा में खेल दिया है, कव कॉर्नर की तरफ, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और बढ़िया कैच। शेखर दलवी के पारी पर पूर्ण विराम लगता हुआ। बहुत ज़्यादा संघर्ष किया मैदान में शेखर ने, अपने चिर परिचित अंदाज में आज जब बिल्कुल भी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। आखिर तक वो जूझते रहे और आखिरकार अपना विकेट गवाकर पेविलियन में लौटते हुए। गिरने वाला ये कुल मिलाकर तीसरा विकेट। रन संख्या है 35 रन। समीकरण 4 बल्कि 3 गेंदे और 13 रन चाहिए। 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर, नए बैटर दर्शन आए हैं। स्ट्राइक समीर दलवी के पास, दोनों ने अभी तक कोई भी गेंद नहीं खेली है। चेजिंग कंपलसरी है, ये महत्वपूर्ण नियम है इस टूर्नामेंट में। 3 गेंदे और 13 रन। समीर खेलने के लिए तैयार। लाजवाब गेंदबाजी, फुल लेंथ गेंद ड्राइव किया है। ओ, रन नहीं ले रहे बल्लेबाज। अब कैसे मैच आप जीत सकते हो? 2 गेंदों पर 2 छक्के भी लगेंगे तो आप मैच नहीं जीत सकते हो। कम से कम 1 रन लेना चाहिए था। और दर्शन भी कोई मामूली तो खिलाड़ी नहीं है, वो भी क्षमता रखते हैं कि वो 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर मैच जिता सकते थे। बड़ी ही अजीब सोच है ये बल्लेबाज की। कमाल की गेंदबाजी। बल्लेबाज कितने बड़े हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गेंदबाज अक्षय को एक छक्का जरूर लगा जो कमजोर गेंद रही थी, उसके बाद वाइड गेंद भी की थी, लेकिन फिर उन्होंने पलटवार किया है। जबरदस्त वापसी अक्षय की, और जीत की दहलीज पर इस समय राजनौली टीम। अंतिम गेंद